जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ दो भाइयों की बड़ी ही प्यारी कहानी। एक बार एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, उसके दो बच्चे थे, उसका अच्छा खासा परिवार था। छोटे भाई की शादी नहीं होती है। छोटा भाई अकेला रहता है, मतलब रहता तो उसके साथ में, पर वो उसकी कोई फैमिली नहीं होती है। उसकी फैमिली जो कुछ होती है, उसका बड़ा भाई, भाभी, उनके बच्चे, वही सब होती है। तो दोनों का जो खेत होता है साझा होता है। एक ही खेत में दोनों अपना काम करते थे। तो उन्होंने अपनी फसल उगाई, गेहूँ उगाए। वही गेहूँ उगाए, गेहूँ की फसल की, तो फिर फसल बड़ी हुई। गेहूँ काटने का भी समय आ गया, काटे भी गेहूँ। दोनों ने मिलके अपना गेहूँ काट के रख लिए। अब गेहूँ के उन्होंने ढेर कर लिए, उसमें से डिवाइड कर दिए। भाई आधा हिस्सा बड़े भाई का और आधा हिस्सा छोटे भाई का। करते 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 उनको काफ़ी टाइम हो गया, रात हो गई। अब रात में तो गेहूं को छोड़ के भी नहीं जा सकते थे, और रात में गेहूं को ना तो मतलब कैरी करके जा सकते थे, लेकर जा सकते थे। वो तो नेक्स्ट डे उनका काम पूरा हो पाता। अब क्या करें। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों ही रात में खेत में रुकेंगे। और दोनों ही अपने, मतलब बड़ा भाई कहता है कि हम दोनों अब रात में खेत में रुकेंगे। तो छोटा भाई एग्री करता है कि ठीक है चलो। अब रात हो जाती है, अब दोनों को भूख भी लगती है, पर जो उनका घर था ना, तो खेत से ज़्यादा दूर नहीं था। तो बड़ा भाई कहता है एक काम करते हैं कि भाई पहले मैं घर जाके खाना खा के आता हूँ, और जब मैं आ जाऊँगा तो तुम चले जाना, तो मैं यहाँ पे रह लूँगा। छोटा भाई कहता है ठीक है भैया, आप होके आओ, खाना खा के आओ। भाई बड़ा भाई तो चला जाता है खाना खाने के लिए। इधर छोटा भाई अकेला रह जाता है। छोटा भाई सोचता है भैया का अपना पूरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं दो, मतलब पूरा अच्छा खासा भैया का परिवार है। तो भैया को गेहूं की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती होगी। भाई बड़ा परिवार है तो उनको गेहूं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। तो छोटा भाई पता है क्या करता है। छोटा भाई टोकरी रखी होती है, बास्केट, मतलब वो उसमें से अपने, उसका जो ढेर होता है गेहूं का, अपने ढेर में से 4-5 टोकरी गेहूं लेकर अपने बड़े भाई के जो ढेर डिवाइड कर चुके थे ये लोग अपना अपना, मतलब अनाज, उसमें बड़े भाई के ढेर में डाल देता है। सोचता है कि मेरे बड़े भाई को ज़रूरत ज़्यादा है, तो मैं बड़े भाई के ढेर में ये 4-5 टोकरी गेहूँ डाल देता हूँ। डाल डूल के वो बैठ जाता है। फिर वो बड़ा भाई आता है, कहता है कि भैया वो कहता है कि बड़ा भाई कहता है आप तुम जाके खाना खा के आओ, मैं तो खाना खाया है। चलो ठीक है। छोटा भाई खाना खाने चला जाता। अब बड़ा भाई अकेला रह जाता है। वो सोचता है कि मेरी तो वाइफ है, मेरे तो 2 बच्चे हैं, और मेरा परिवार है, मेरी देख रेख करने के लिए मेरा ये परिवार है, और पर मेरे भाई का परिवार नहीं है। जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। भाई मैं तो भाई हूँ, भाई भाई का तो प्यार होता ही है अलग। और मेरे भाई को गेहूं की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि अगर वो उसके पास ज़्यादा गेहूं रहेगा तो वो अपना बेच के अपनी सेविंग कर लेगा, गेहूं को मतलब पैसे कमा लेगा उससे ज़्यादा। तो और उसका परिवार भी नहीं है, उसको कभी कोई पैसे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा, फिर पड़ेगी तो उसके पास पैसे होंगे। तो क्या करता है बड़ा भाई, 4-5 टोकरी गेहूँ निकाल के अपनी तरफ के गेहूँ अपने छोटे भाई के ढेर में डाल देता है। बात तो बराबर हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद छोटा भाई खाना खा के आता है। दोनों यहाँ हंसी खुशी से नॉर्मल तरीके से रात में आराम से सोते हैं, मतलब एक सोता है एक जगता है। इसी प्रकार से दोनों अपना रात बिताते हैं। पर हुआ क्या भाई, दोनों का जो उन्होंने गेहूँ अपने डिवाइड कर रखे थे, तो किसी में कोई कमी नहीं आई।
ना तो बड़े भाई के बड़े भाई का जो ढेर था गेहूं का, ना तो उसमें कमी आई, ना छोटे भाई का जो ढेर था गेहूं का, ना तो उसमें कमी आई। भाई उसने 4-5 अगर टोकरी उधर डाली तो उसने 4-5 टोकरी अपने छोटे भाई को दे दी, बात तो बराबर है। भाई गेहूं तो दोनों के इक्वल थे क्वांटिटी में। अब लेकिन वृद्धि किस में हुई? वृद्धि हुई भाई के प्रति प्रेम में, वृद्धि हुई भाईचारे में, वृद्धि हुई छोटा भाई बड़े को रिस्पेक्ट दे रहा है उसमें, और बड़ा भाई छोटे को अत्यधिक प्रेम कर रहा है उसमें। तो वृद्धि, सिर्फ वृद्धि हुई, कमी किसी में नहीं हुई। ना तो उनके अनाज में एक दूसरे की कमी हुई, पर वृद्धि उनके प्यार, स्नेह, रिस्पेक्ट, इसमें वृद्धि हुई। तो आज के टाइम में ऐसे ही भाइयों को प्यार, स्नेह ऐसे रहना चाहिए, इससे रिलेशन अच्छे होते हैं। और हमेशा छोटों को बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ा भाई को, और बड़े भाई को छोटों के प्रति प्यार करना चाहिए। एक फेथफुल रिलेशन डेवलप होता है इससे। तो कैसी लगी आपको प्यारी सी, छोटी सी, चटपटी सी, बढ़िया सी, मज़ेदार कहानी? फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।